गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर आर मीना, सहायक आचार्य AFM PVT गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा। आज हम BCom पार्ट सेकेंड फर्स्ट राजस्थान की में आर्थिक पर्यावरण में आज हम राजस्थान के प्रमुख फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ 62% जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन से जीवन यापन करती है, किंतु वर्षा की कमी एवं अनिश्चितता के कारण अकाल सूखा की विपत्तियाँ सामान्य हैं। राजस्थान में जलवायु की उष्णता, सिंचाई की अपर्याप्तता, वर्षा की कमी, मिट्टी की बनावट में भिन्नता आदि के कारण कई प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। जहाँ एक और मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, दालें में दलहन पैदा होता है, वहाँ सिंचित क्षेत्र में गेहूँ, चावल एवं कपास आदि फसलें बोई जाती है। राजस्थान में प्रमुख कृषि फसलें इस प्रकार हैं। खाद्यान्न फसलें गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, चना, विभिन्न प्रकार की दालें। व्यापारिक फसलें खाद्यान्न, कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। राजस्थान में गेहूँ का उत्पादन तेजी से बढ़ा है, जहाँ 1985-51 में वार्षिक उत्पादन 6.8 लाख टन था, वह बढ़कर 2012-13 में 107.7 लाख टन हुआ। 2014-15 में राजस्थान को गेहूँ उत्पादन में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्रशस्ति पत्र व 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया गया। कृषि नीति राजस्थान राज्य की अलग कृषि नीति नहीं है, अतः भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के अनुसार ही कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। भारत सरकार ने 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य 2005 तक 4% वार्षिक दर से कृषि विकास करना था। कृषि के क्षेत्र में विकास की यह दर संरचनात्मक, संस्थागत, कृषिगत एवं करों के क्षेत्र में एक साथ सुधार लाकर प्राप्त की जाएगी। इस बहुप्रतीक्षित कृषि नीति की घोषणा तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री भी श्री नीतीश कुमार द्वारा की गई। राष्ट्रीय कृषि नीति का उद्देश्य कृषि नीति 2000 का उद्देश्य मांग आधारित कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं खाद्य सुरक्षा, सामाजिक न्याय, निर्धनता उन्मूलन। यहाँ खाद्य सुरक्षा से आशय है देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में उचित कीमतों पर खाद्यान्न मिले। इस नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि 1960 के दशक में शुरू की गई नवीन कृषि व्यूह रचना के कारण भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया, लेकिन अभी भी देश के अधिकांश लोग संतुलित भोजन से वंचित हैं। करोड़ों निर्धन लोगों की पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिल पाता। दालों के औसत उपभोग में तीव्र गति से गिरावट आई है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को लागू कर रखा है, लेकिन इसके वांछित परिणाम नहीं मिल पाए हैं। अतः वर्ष 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई है। इसके अंतर्गत निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष कार्ड जारी किए जाते हैं तथा उन्हें अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु सरकार ने 25 दिसंबर 2000 से अंत्योदय अन्न योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को अतिरिक्त रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस नीति का एक अन्य उद्देश्य अनुबंध कृषि एवं भूमि को लीज पर देने की व्यवस्था करके निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है, ताकि फसल उत्पादन विशेषकर तिलहन, कपास एवं बागवानी फसलों हेतु तीव्र गति से तकनीकी हस्तांतरण को हो, पूंजी का अंतर्प्रभाव एवं सुनिश्चित बाजार मिल सके।
राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 की प्रमुख विशेषताएं: कृषि उत्पादन में 4% से अधिक वृद्धि, लक्ष्य प्राप्ति हेतु उपाय, कृषि विकास के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की संरचनात्मक, संस्थागत, कृषिगत एवं कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न उपायों को एक साथ लागू करके प्राप्त किया जाएगा। इस नीति में मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद की अवधि के लिए वस्तुवार व्यूह रचना बनाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय कृषि नीति में वायदा बाजार, राष्ट्रीय पशुधन नस्ल व्यूह रचना, ग्रामीण विद्युतीकरण, संस्थागत कृषि सह, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं कर ढांचे का पुनर्विचार को बहुत महत्व दिया गया है। निजी क्षेत्र की भूमिका। राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषकर कृषि अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, फसल कटाई के बाद उसके प्रबंध एवं विपणन हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुबंध कृषि एवं भूमि को पट्टे पर देने की व्यवस्था के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि त्वरित गति से तकनीक का हस्तांतरण हो सके, पूंजी का अंतर प्रभाव हो तथा तिलहन, कपास एवं बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए आश्वासित बाजार मिले। इस नीति में निजी क्षेत्र के अंतर्गत शोध एवं विकास (R&D) रिसर्च एंड डेवलपमेंट के महत्व को स्वीकार किया गया। नीति का केंद्र बिंदु।